एकदम अपना भाई समझ करके मैं पूरा पंचायत से मैं अपील करूंगा, भाई बहनों तुम पढ़ो, आगे बढ़ो। मैं दिल से कहता हूं, मैं ये शौकत आपका साथ रहेगा आगे तक, चाहे आर्थिक तंगी हो या कहीं कठिनाई का सामना करें, मगर एक बार याद करना आप, उसके बाद भाई समझ करके याद करना। देखो हम आगे मदद करते हैं, हर बच्ची को हम आगे बढ़ने की एकदम पूरा कोशिश करेंगे कि वो हमारे बच्चे भविष्य है, इस गांव के भविष्य के लिए पूरा हम मेहनत करेंगे, सहयोग करेंगे। हाँ बिल्कुल हम सहयोग करेंगे। और कोई भी दिक्कत आगे आएगी इंशाल्लाह भाई को याद करें, उसके सहयोग और आगे बढ़ने के लिए पूरा जान और माल से आगे बढ़ने का हम कोशिश करेंगे। जहाँ तक जितना कामयाबी चाहे वो आगे बढ़ने के लिए हम उसको मदद करें, जब तक वो अपना लक्ष्य करे। अब सभी बच्चा डूबा पंचायत के और उसके साथ ये शौकत भाई खड़ा रहे। हम ये कहेंगे कि इसी तरह बच्चा सबको पढ़ाए, मेहनत करे। जैसे बलवा में डीएम एसडीएम बनता है, वो भी यहाँ मेरा पंचायत से निकले और यहाँ से भी हम लोग का नाम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो स्टार्टिंग तो मेहनत इन्हीं का है, सबसे ज्यादा बधाई तो मैं इनको देता हूँ। उसके बाद दूसरे नंबर पे इनके पेरेंट्स को देता हूँ, जो बच्चे को पढ़ाते हैं और अपना जो, क्योंकि हम लोग किसान आदमी है, आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है हम लोग का। किसान आदमी होने के बावजूद भी अगर बच्चे को पढ़ा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो बहुत मेहनत और बहुत शिद्दत उठाना पड़ता है ताकि वो अच्छी तालीम हासिल कर सके। जब तालीम होगी तो क्या कहते हैं समाज का विकास होगा, जब समाज का विकास होगा तो हमारा भारत का विकास होगा। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कुछ ही दिन पहले बिहार इंटरमीडिएट के परीक्षा के परिणाम आया और ख़ास तौर से देखा जाए तो ये सीमांचल का इलाका है और सीमांचल इलाके में काफ़ी अत्यंत पिछड़ा लोग रहते हैं, काफ़ी गरीब लोग रहते हैं। देखा जाए तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग पलायन के पाए जाते हैं। आज ये बच्ची आर्ट्स से 465 नंबर पूरे बिहार में अगर देखी जाए तो 26वां रैंक लाई है। बड़ा गर्व की बात है। इनके माँ बाप, पेरेंट्स और इनके समाज ही नहीं बल्कि ये इलाका ही नहीं, ज़िला अररिया का नाम रोशन की है ये बच्ची। और मैं यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि लोग हैं, मैं उनसे आग्रह करूँगा कि आप तो हर बड़े छोटे फंक्शन में जाते हैं, लेकिन अगर कोई बच्ची हमारे समाज से पढ़ कर निकलती है तो उनको हम लोग नहीं जाते हैं बधाई देने के लिए। आपको आना चाहिए। अभी डोबा पंचायत के वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 7 के प्रेजेंट मेंबर और मुखिया के प्रत्याशी शौकत साहब, इन्होंने बच्ची को गुलदस्ता दिया और आकर हिम्मत अफजाई किया कि कम से कम बधाई दिया और फूल मालाओं से स्वागत किया कि ये बच्चे जो है पढ़े और आगे बढ़कर हमारे पंचायत का नाम रोशन करे। आइए हम जानते हैं, थोड़ा थोड़ा सबसे जानने का प्रक्रिया करेंगे। पहले मास्टर साहब से पूछेंगे, ये बच्ची को आप कितने दिन पहले पढ़ाए थे? इस बच्चे को 1 क्लास से 5 क्लास तक हमारे विद्यालय में पढ़े। अच्छा, पढ़ी है। इसकी माँ बाप, भाई बहन, समाज का अच्छा सहयोग रहा। अच्छा, सहयोग और बहुत अच्छा नंबर। बच्ची पढ़ने में भी थोड़ी तेज है ना? तेज है ना? चलिए, क्या कहेंगे आप बाकी लोगों से? बाकी लोगों कहेंगे और बच्चों को मैंने आप लोग ज़्यादा पढ़ाना करें ताकि बच्चे आगे बढ़े जी और जी, पढ़े। हाँ पढ़े। चलिए, क्या नाम है सर? मेरा नाम मोहम्मद अजहरुद्दीन है। अजहरुद्दीन साहब, आपने आया बच्ची का जो है हिम्मत अफजाई करने के लिए। हमारे तरफ से भी आपको बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि आपने कम से कम एक बच्ची का हिम्मत हौसला करने के लिए तो आया। क्या कहेंगे समाजों से? हम ये कहेंगे कि इसी तरह बच्चा सबको पढ़ाए, मेहनत करे। जैसे बलवा में डीएम एसडीएम बनता है, वो भी यहाँ मेरा पंचायत से निकले और यहाँ से भी हम लोग का नाम रोशन हो जी, क्योंकि अगर मेहनत करें। अररिया ज़िला के अंदर में दोस्तों जोकीहाट में बलवा गांव आता है, वहाँ पे काफ़ी जाना जाता है कि वहाँ के गांव के लोग काफ़ी पढ़े लिखे हैं। हर घर में वहाँ पे शिक्षक मिलेगा आपको। डीएम एसडीएम वहाँ से निकला है क्या? हाँ। है ना कहीं आपका भी सोच है कि हमारे पंचायत से भी निकले? हाँ, मेरा ही पंचायत से निकले। जरूर निकलेगा अगर आप जैसे लोग रहेगा। इंशाअल्लाह। क्या कहेंगे सर? जी, मेरा नाम मोहम्मद शौकत है। मैं वर्तमान में वार्ड नंबर 1 का मेंबर हूँ। बड़ी खुशी की बात है कि वो हमारे वार्ड के हैं। इस बच्ची ने जो मेहनत की है, रंगलाई यार्ड डूबा पंचायत को जो नाम रोशन किया है, मुझे गर्व से महसूस हो रही कि हमारे और भी सारे बच्चे डूबा पंचायत के जितने भी लड़का और लड़की हैं, इसी तरह से वो मेहनत करें और आगे बढ़े। और इंशाअल्लाह हर बच्ची को हम आगे बढ़ने की एकदम पूरा कोशिश करेंगे कि वो हमारे बच्चे भविष्य है, इस गांव के भविष्य के लिए पूरा हम मेहनत करेंगे, सहयोग करेंगे। हाँ बिल्कुल हम सहयोग करेंगे। और कोई भी दिक्कत आगे आएगी इंशाअल्लाह भाई को याद करें, उसके सहयोग और आगे बढ़ने के लिए पूरा जान और माल से आगे बढ़ने का हम कोशिश करेंगे। जहाँ तक जितना कामयाबी चाहे वो आगे बढ़ने के लिए हम उसको मदद करें, जब तक वो अपना लक्ष्य करे। अब सभी बच्चा डूबा पंचायत के और उसके साथ ये शौकत
सूरत भाई खड़ा रहेंगे। और जब तक वो अपना कामयाबी हासिल ना कर ले हम उसका पीछा नहीं छोड़े। कामयाबी देखना चाहते हैं और तरक्की देखना। बड़ी गर्व की बात है कि हमारे जो डुबा पंचायत के एरिया बहन हमारी नाम रोशन किए हैं। बहुत मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं और उसके फैमिली को कि ऐसे हर एक फैमिली अपने बच्चों को पढ़ाते रहे और आगे बढ़ाते रहें और एक दूसरे का हौसला जारी करता रहे। और हमारा यही है कि हर बहन और भाई पढ़े आगे बढ़े। इसके लिए सभी कोई छोटा ना समझे। छोटा ठीक है, आपने जो कहा सही बात है। युवा है, अभी युवा के अंदर में दोस्तों युवा जंग किसी भी काम में अगर लगता है तो वो काम सफल हो जाता है। ये बच्ची अगर पढ़ी है, अगर आगे आने वाला समय में भविष्य में हो सकता है इनको आगे जाना पड़े, बहुत सारे वक्तों का ज़रूरत पड़ जाता है, बहुत सारे कभी माली हालात से, क्योंकि बड़े बड़े अब ओहदा में अब जाएंगे तो वहाँ पे लंबी चौड़ी खर्च भी है और लोगों का पैरवी भी है। वहाँ तक आप लोग सहयोग करें। बिल्कुल बिल्कुल सर, एकदम अपना भाई समझ करके मैं पूरा पंचायत से मैं अपील करूंगा, भाई बहन तुम पढ़ो आगे बढ़ो। मैं दिल से कहता हूं, मैं ये शौकत आपका साथ रहेगा आगे तक, चाहे आर्थिक तंगी हो या कहीं कठिनाई का सामना करें, मगर एक बार याद करना, आप उसके बाद भाई समझ करके याद करना। देखो हम आगे मदद करते हैं कि नहीं करते हैं। ये लोग आपको बहुत ही अच्छी तरीके से चाहते हैं कि पढ़ाई करके आगे आगे क्या सोचे पढ़कर। जी आगे कल जो बताए थे वही IAS बनना है। IAS बनना है। अच्छा, सोच तो अच्छा है आपका, लेकिन जो लोग आपको अभी बधाई देने लिए आते हैं, क्योंकि ये आपके वार्ड से हैं, बताया जा रहा है पंचायत से हैं और वार्ड सदस्य हैं, और अगर ये लोग इन लोगों का कभी ज़रूरत पड़े तो आप याद करेंगे तो ज़रूर सहयोग करेगा। दूसरा ये कि आप गांव समाज के कल तो आपने बताया समाज के जो बच्चे पढ़ रहे हैं और आपके पेरेंट्स जो है पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बच्चे को पढ़ाने में बहुत ही लंबी चौड़ी खर्च है और तंगी भी देखना पड़ता है। क्या कहेंगे आप समाजों के लिए? क्या बच्चों को पढ़ाने के लिए जितना रुपया लगता है तो लगाना चाहिए पेरेंट्स सबको, क्योंकि अगर बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे एजुकेशन प्राप्त कर लेंगे तो उनकी मतलब गरीबी हालात को दूर कर सकते हैं एजुकेशन के माध्यम से। अभी आप पूरे बिहार के 26वां रैंक को हासिल किए हैं, कैसा महसूस कैसा हो रहा है? अच्छा ही महसूस हो रहा है, क्योंकि 26वां रैंक पर आना बहुत ही गर्व की बात तब है, क्योंकि तो हर कोई इस स्थान पे नहीं आ सकता है, तो इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे बाकी आपके साहब, एक टीचर साहब आपको पढ़ाए थे पहले, और लोग इन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? जी मैं इन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि इन्हीं लोगों के थ्रू से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। इन्हीं लोगों के सहायता से इन लोगों ने हमें मदद किया, पढ़ाई में गाइड किया, जिसके वजह से हम आज इस मुकाम पर हैं। नहीं कहना रहेगा कि जो भी लोग अगर हमारे समाजों में वरीय लोग हैं वो आए, क्योंकि बच्चों का जो है जब तक आप हौसला नहीं बढ़ाएंगे तब तक कुछ होता नहीं है। कम से कम आप आएंगे तो इनका भी दिल जो है थोड़ा बढ़ेगा कि हाँ भाई कम से कम हम पढ़कर कुछ अच्छा किए हैं तो लोग हमें बधाई देने ला रहा है। क्या नाम है सर? मेरा नाम मोहम्मद इमरान है सर। क्या कहेंगे बच्चों के लिए? बच्चियों के लिए बधाई देते हैं और ऐसे मेहनत करता रहे, और ख़ास तौर पे मास्टर मुकर्रम साहब जो हमारे प्राइमरी स्कूल के दौलतपुर गांव के वार्ड नंबर 1 में जो पढ़ाते हैं 1 से 5 तक, इनको भी बधाई देते हैं। बहुत मेहनत किए, जो आज जो बच्चे लोग आगे बढ़ रहे हैं तो स्टार्टिंग तो मेहनत इन्हीं का है। सबसे ज़्यादा बधाई तो मैं इनको देता हूँ, उसके बाद दूसरे नंबर पे इनके पेरेंट्स को देता हूँ जो बच्चे को पढ़ाते हैं और अपना जो, क्योंकि हम लोग किसान आदमी है, आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर है हम लोग का। किसान आदमी होने के बावजूद भी अगर बच्चे को पढ़ा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो बहुत मेहनत और बहुत शिद्दत उठाना पड़ता है। इसके लिए बच्चे भी मेहनत करते हैं और आगे बढ़े और पढ़े। इसके लिए चाहे हम लोग को कुछ भी करना पड़े, इंशाल्लाह गलत नहीं, जायज मेहनत मजदूरी जो भी है करेंगे और इंशाल्लाह आगे और बढ़ेगी, पढ़ेगी। चलिए आइए थोड़ा जल्दी है। आपकी बेटी पूरे बिहार में 26वां रैंक लाई है जी। क्या कह रहा है, कैसा लग रहा है? बड़ा अच्छा फीलिंग हो रहा है हमें। अच्छा हो रहा है जी सर। क्या कहेंगे समाजों के लिए? समाजों के लिए कहेंगे कि ये सभी गार्जियन से हमारा यही मुद्दमाना दरख्वास्त है कि अपने अपने बच्चे को नियमित तौर से स्कूल भेजें या कोचिंग भेजें, ताकि वो अच्छी तालीम हासिल कर सके। जब तालीम होगी तो क्या कहते हैं समाज का विकास होगा, जब समाज का विकास होगा तो हमारा भारत का विकास होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बाकी दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिए, क्योंकि हमारे साथ हमारे समाजों के बच्चियाँ पढ़कर आगे जाने का कोशिश कर रही है, तो आप लोगों का भी सपोर्ट रहे, आप लोगों का भी दुआ रहे इनके ऊपर, ये आगे पढ़कर इनकी कामनाएं पूरी हो। जय हिंद।